एक ड्रिंक, क्या है ये? बस जश्न मनाने का या थकान मिटाने का एक तरीका, या फिर कुछ और? क्या हो अगर हर एक घोट की एक छिपी हुई कीमत होती है, और ये कीमत ये सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जिंदगियों में चुकानी पड़ती है। चलिए आज इसी कीमत की असलियत को जरा करीब से देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे अमित की। अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था, घर का आदर्श बेटा। और उसकी पूरी कहानी ना शायद बस इन शब्दों में सिमट जाती है कि एक ऐसा इंसान जो कभी शराबियों से नफरत करता था, वो खुद कब उसी जाल में फंस गया उसे पता ही नहीं चला। अमित का ये पूरा सफर ना बस इन 4 देखने में बहुत ही सीधे सादे से लगने वाले कदमों में सिमट गया। सोचिए, एक जश्न से शुरू हुई बात कैसे एक ऐसी लत में बदल गई जो सब कुछ तबाह कर सकती है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का कैसे शराब के संधेरे में इतना खो गया? देखिए, शुरुआत तो एक बहुत ही मामूली जश्न से हुई थी। कॉलेज टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे, दोस्तों के बीच कूल दिखने की चाहत थी, तो आदत को और हवा मिल गई। फिर दिल टूटा, और तब शराब गम भुलाने का सबसे आसान जरिया बन गई। मतलब एक ऐसा झूठा सहारा जो पल भर का तो सुकून देता था, लेकिन हर सुबह उसे और गहरे अंधेरे में धकेलता चला जाता था। शादी हुई तो यही आदत गुस्से में बदली, और फिर हिंसा में। और एक दिन उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। बस वो एक पल था जब सब कुछ बिखर गया। अमित की कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है, पर यहाँ एक सवाल उठता है। जब वो एक के बाद एक ड्रिंक ले रहा था तो उसके शरीर और दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा था? चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो शराब असल में है क्या? देखिए, ये कोई बहुत रहस्यमयी चीज नहीं है। ये फर्मेंटेशन नाम की एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया से बनती है। होता क्या है कि यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीव फलों या अनाज की चीनी को खाते हैं और उससे इथेनॉल यानी अल्कोहल में बदल देते हैं। और जब इसी अल्कोहल को डिस्टिलेशन के जरिए और साफ किया जाता है ना, तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब जैसे बियर है या वाइन है, ये सब फर्मेंटेशन से बनती हैं, तो इनमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन विस्की और वोडका जैसी जो ड्रिंक्स हैं, उन्हें डिस्टिल किया जाता है। इसी वजह से उनमें अल्कोहल 30 से 50% या उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। पर बनाने का तरीका चाहे कोई भी हो, आखिर में इन सब में एक ही केमिकल काम कर रहा होता है, और वो है इथेनॉल। तो ये इथेनॉल हमारे दिमाग पर असर कैसे करता है? अच्छा, इसे एक कार की तरह समझिए। हमारा दिमाग एक कार है। शराब क्या करती है? वो दिमाग के ब्रेक पेडल यानी GABA को जोर से दबा देती है। इससे सब कुछ धीमा शांत महसूस होने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही ये गैस पेडल यानी ग्लूटामेट को ब्लॉक भी कर देती है, तो दिमाग की रफ्तार और कम हो जाती है। बस इसी दोहरे असर को हम नशा कहते हैं। और जानते हैं, यही जो सुकून का एहसास है ना, यही लत की असली जड़ है। होता ये है कि शराब डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज करती है, तो दिमाग को लगता है वाह, ये तो खुशी पाने का एक बहुत आसान शॉर्टकट है। फिर धीरे धीरे उसी एहसास के लिए दिमाग को और ज्यादा शराब चाहिए होती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब दिमाग इसके बिना नॉर्मल तरीके से काम ही नहीं कर पाता। बस इसी को एडिक्शन या लत कहते हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई सिर्फ दिमाग में नहीं चल रही होती है। अंदर ही अंदर शराब हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों के खिलाफ एक खामोश जंग भी छेड़ चुकी होती है। हमारा लिवर वो शरीर का गार्ड है। उसका काम है शराब जैसे जहर को बाहर निकालना। लेकिन इस लड़ाई में वो खुद ही घायल होने लगता है। और ये नुकसान 1-2 नहीं बल्कि 4 स्टेज में होता है। पहले फैटी लिवर, फिर हेपेटाइटिस, फिर फाइब्रोसिस और आखिर में सिरोसिस। सिरोसिस वो स्टेज है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। पर कहानी सिर्फ लिवर पर खत्म नहीं होती। नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। शराब हमारे दिमाग को सिकोड़ देती है, दिल की मांसपेशियों को कमजोर करती है, पैंक्रियाज में सूजन पैदा कर सकती है। और आपको पता है, सिर्फ एक ड्रिंक हमारे इम्यून सिस्टम को पूरे 24 घंटे के लिए कमजोर कर सकती है। अब इतने सारे खतरों के बावजूद शराब को लेकर न जाने कितने मिथक और बहाने बनाए जाते हैं। शायद इनमें से कुछ आपने भी सुने होंगे। तो चलिए आज जरा सच का सामना करते हैं। सबसे आम सवाल, क्या थोड़ी मात्रा में पीना वाकई ठीक है?
क्या कोई सेफ लिमिट होती है? इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक शराब की कोई भी मात्रा सेहत के लिए सेफ नहीं है। हर एक घूंट के साथ रिस्क जुड़ा है। सीधी बात है, सेफ लिमिट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर उस बात का क्या जो हम सबने सुनी है कि रेड वाइन तो दिल के लिए अच्छी होती है? ये शायद सबसे लोकप्रिय मिथकों में से एक है। तो हकीकत क्या है? देखिए, रेड वाइन में जो भी फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो असल में अंगूर से आते हैं। तो अगर फायदा ही चाहिए तो सीधे अंगूर खाना कहीं ज्यादा सेहतमंद है। सच तो ये है कि शराब से होने वाला नुकसान किसी भी छोटे मोटे फायदे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये जो नुकसान है ना, ये सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता। इसकी लहरें पूरे परिवार और फिर पूरे समाज तक पहुंचती हैं। और इसकी कीमत बहुत भारी होती है। क्या आप इस नंबर की कल्पना कर सकते हैं? 26 लाख! हर साल पूरी दुनिया में 26 लाख मौतें सिर्फ शराब की वजह से होती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। शराब ये सिर्फ पीने वाले को बर्बाद नहीं करती, बल्कि उसके आसपास के हर इंसान को करती है। ये घरेलू हिंसा का खतरा 3 गुना तक बढ़ा देती है। भारत में ही हर साल हजारों लोग ड्रंक ड्राइविंग में अपनी जान गंवा देते हैं, और दुनिया भर में होने वाली 40% आत्महत्याओं में कहीं ना कहीं शराब का हाथ होता है। तो क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल है। हमने समस्या को तो समझ लिया, अब उम्मीद और समाधान की बात करते हैं। अब वापस अमित की कहानी पर आते हैं। उसका क्या हुआ? जिस दिन उसकी माँ और पत्नी उसे छोड़ के जा रहे थे, उस दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने एक आखिरी मौके की भीख मांगी। बस वही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। परिवार ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस से संपर्क किया, और आज 10 साल बाद अमित एक सफल और जिम्मेदार इंसान है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि सही सपोर्ट मिले तो वापसी मुमकिन है। तो अगर कोई इस लत से जूझ रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मदद मौजूद है। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है ये मान लेना कि हाँ, एक प्रॉब्लम है, और इसके बाद बिना किसी शर्म के मदद मांगना। सरकारी हेल्पलाइंस हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प तो है ही। रास्ते कई हैं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। हर एक ड्रिंक एक कहानी की शुरुआत करती है। अमित की कहानी एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। सवाल बस ये है कि किसी की कहानी का अगला मोड़ क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।